हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट बुक की सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3, जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना। इसमें टोटल 59 क्वेश्चन हैं। आज हम लोग इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन देखेंगे। आपको यह बता दें कि यह बुक 2022-23 का है। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकार का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण भारत की उद्देशिका में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सार्वभौम, सत्ता समर्पण, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ए नंबर और 3 नंबर सही है। उत्तर निम्नलिखित कूट में से चुन कर दीजिए, तो बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता
है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति 1912। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक ... है, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? गुटनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आंसर होगा, सभी को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में? क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान को लागू करने की तिथि। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? तो एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। एक्स का अर्थ है 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? पूजा की समानता। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता, ये सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थान पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है। पहला है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। 2 नंबर में है, इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है। 3 नंबर में है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। और 4 नंबर में है, संविधान के विशिष्ट प्रावधान को यह रद्द नहीं कर सकता। तो केवल 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही है। प्रस्तावना का यह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषित की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? 3, 5, 2, 1। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 57 है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय, यह सही नहीं है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपनी राय दीजिएगा। साथ ही यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। यदि इस वीडियो में कोई भी गलती नजर आई हो तो कृपया कमेंट अवश्य ही करें ताकि हम उस गलती को सुधार कर सकें। जय हिंद,